Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Today is 2nd of July 2020 and our today's topic is colors of rainbow. Dear students, open your book, page number 93. Let us try to read. Splashes of rain flew in where I was seated. The sun had gone beyond the clouds and the wind had picked up speed. I closed the window. In the meanwhile, my wife came in. राइटर कहता है कि जहाँ मैं बैठा था, जिस जगह में बैठा था, पानी की एक फवार सी अंदर आई। सूरज बादलों से दूर जा चुका था और हवा की रफ्तार भी तेज हो गई थी। मैंने खिड़की बंद कर दी। इसी दौरान मेरी बीवी अंदर आई। राइटर कहता है कि इसी दौरान मेरी बीवी अंदर आई। I have been shouting for you so long. Are you going to have your tea or not? You must have got fed up with me. But I am not less fed up with you. What happiness have I got since I came to this house? I start working as soon as I get up in the morning and I go on till late at night. See what has happened to my health with lentil soup and Buddhi Prakash. तो इतने में क्या हुआ, मैं इसकी वजह चलाने लगी। मैं कितनी देर से चला रही थी। आप चाय लोगे या नहीं? वो अपने हस्बैंड से कहती है कि आपको चाय पीनी है या नहीं पीनी है। शायद तुम मुझसे तंग आ गए हो, मगर मैं भी तुमसे कुछ कम नहीं हूँ। जब से मैं ये इसकी वाइफ उसे कहती है कि मैं जब से इस घर में आई हूँ, मुझे इस घर में कभी सुख नहीं मिला है, मुझे सिर्फ दुख ही दुख मिला है। मैं सुबह सवेरे उठती हूँ, अपने काम में लग जाती हूँ और रात देर तक काम करती रहती हूँ। देखो मेरी सेहत कितनी खराब हो गई है। अब ये उसे कहती है कि मसूर की सूप और बुद्धि प्रकाश की वजह से। I sat without a word, stunned, and my wife went on saying all sorts of things. तो शायर कहता है मैं हक्का बक्का हुआ, मैं हैरान हुआ, मैं चुपचाप बैठ रहा था, मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि मेरी बीवी हर किस्म की बातें करते रही। तो शायर कहता है I got annoyed, तो मुझे भी चढ़ गया। I remembered the trip we had the day before. मुझे वो कल वाली बात भी याद। I remembered, मुझे याद आया the trip we had the day before, यानी कुछ दिन पहले हमारे बीच में कुछ झगड़ा हुआ था। I lost sight of the 7 colored swimming and shouted. तो मुझे क्या हुआ, मुझे इस 7 रंगों वाले झूले पर अब ध्यान हट गया और मैंने चिल्लाया I don't want any tea. मुझे कोई चाय नहीं चाहिए। It is better to drink poison than have tea from the hands of a woman like you. तो ये अपनी बीवी से कहता है कि तुम्हारी जैसी औरत के हाथों से चाय पीने से बेहतर है कि मैं कुछ जहर पी लूं। Who the hell are you to tell me to have tea? तू कौन बन गई मुझे ये पूछने वाली कि आप चाय लो। Seeing me in an angry mood, she turned to go to the kitchen, saying, You don't have to drink poison from my hand. Take it from those for whom you feel concerned. मुझे गुस्से के मूड में देखकर वो किचन में गई और यह कहते हुए तुम्हें मेरे हाथ से जहर पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके हाथ से पियो जिनके बारे में तुम फिक्रमंद रहते हो। यानी अब वही इल्ज़ाम उसके हस्बैंड पर आया कि आप गैरों की फिक्र करते हो, आप मेरी फिक्र नहीं करते हो, आपको जहर भी उन्हीं के हाथों पीना चाहिए। It touched me to the quick.
यह बात मुझे छू गई। तो राइटर कहता है कि यह बात मुझे छू गई। इट वॉज ए न्यू एक्यूसेशन, यह एक नया इल्ज़ाम था, यह मुझ पर एक नया इल्ज़ाम था। आई गॉट अप इन ए हप, आई गॉट अप इन ए हप, मेरे अंदर कुछ चलना शुरू हो गया, मेरे अंदर कुछ चलना शुरू हो गया। Something had started brewing within. Just then my mother came in. Just then my mother came in. तभी मेरी माँ अंदर आई। यानी मैं कुछ कहना चाहता था, मेरे अंदर कुछ चलना शुरू हो गया था, तो इसी असना में मेरी माँ अंदर आई। Why do you quarrel and hurt each other like this? तो मेरी माँ मुझसे कहने लगे, तुम दोनों क्यों इस तरह लड़ते रहते हो और एक दूसरे का इस तरह दिल दुखाते रहते हो। You are grown up now. You should think about your children also. What impressions will they carry and cherish? I slipped my shoes on and went out. तो क्या हुआ, जब मेरी माँ ने भी मुझे धमकाया, अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, तुम आपस में क्यों लड़ते रहते हो, उन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा और वो क्या सीखेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने जूते पहने और बाहर निकल गया। I returned late at night. I returned late at night. I took my morning meal out and spent the afternoon in a cinema hall. तो मैंने क्या किया, मैंने रात को देर से वापस आया, मैंने सुबह का खाना बाहर ही खाया और दोपहर एक सिनेमा हॉल में बिताई। यानी मैंने दिन अपने ऐश अशरफ में बिताए, खाना भी खाया, पिक्चर भी देखी। In the evening I went around with friends. By now my anger had subsided. If you ask me, actually I was feeling homesick. शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहा, तो क्या हुआ, अब तक मेरा गुस्सा उतर चुका था। अगर आप सच पूछेंगे तो मुझे घर की याद आ रही थी, मुझे घर की याद आ रही थी। When I returned, the kids had gone to sleep. My wife was sitting all by herself. तो क्या हुआ, जब मैं वापस आया तब तक बच्चे सोने के लिए जा चुके थे, यानी बच्चे सो रहे थे, तो मेरी बीवी अकेली बैठी थी, मेरी बीवी अकेली बैठी थी। As soon as she saw me, she went to the kitchen and brought me food in a थाली। तो क्या हुआ, जैसे ही उसने मुझे देखा, वो किचन में गई और थाली में मेरे लिए खाना ले आई। My anger had gone, but looking at her face, I felt that her anger had also disappeared, leaving behind only sadness and regret. मेरा गुस्सा तो जा चुका था, लेकिन उसके चेहरे को देखकर मुझे महसूस हुआ कि उसका गुस्सा भी जा चुका था। उदासी और पछतावे को पीछे छोड़कर उसका गुस्सा भी जा चुका था। In order to keep my pride, I said, I am not going to eat. तो मैंने क्या किया, मैंने अपने घमंड को, अपने तकबर को बरकरार रखने के लिए उससे बोला, I am not going to eat. मैं खाना नहीं खाऊंगा। I will go with our food and it will be good if I die. तो मैंने क्या ड्रामा किया, मैंने उससे कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं भूखा ही रहूंगा और बेहतर होगा कि मैं अगर मर जाऊं। Good riddance for you also. It was apparent that I had not gone without food, that I had my fill. I have my fill. तुम्हें भी छुटकारा मिलेगा। तो राइटर अपनी बीवी से कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, बेहतर है कि अगर मैं मर जाऊं, तुम्हें भी छुटकारा मिलेगा। ये यकीनी था कि मैं खाना खाए बिना नहीं रहा था, क्योंकि राइटर ने क्या किया था, उसने अपना पेट भर लिया था बाहर। इसके बरअक्स उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसकी बीवी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। ऑन द अदर हैंड शी हैड नॉट ईटन सिंस मॉर्निंग, हर फेस शोड इट। तो उसके चेहरे से, राइटर कहता है कि मेरी बीवी के चेहरे से दिखता था कि उसने सवेरे से कुछ नहीं खाया। इट वॉज वैन एंड वीक बट आई कीप अप माई मैन
hunt you. With her head down, she said feebly, now come on, please eat. Forgive me, it was my fault. تو کیا ہوا، میں نے یہ اپنا گمنڈ جس طرح قائم رکھا تو میری بیوی نے کیا کیا، اس نے اپنا سر نیچے جھکائے ہوئے کہا، اس نے کمزور سی آواز میں کہا، اب آؤ نا، مہربانی کر کے کھانا کھاؤ، مجھے معاف کر دو، یہ جو بھی ہوا اس میں صرف میری ہی غلطی تھی. Now I am the one to blame. I won't eat. Leave me alone. نہیں، قصور تو میرا تھا، میں نہیں کھاؤں گا، مجھے اکیلا چھوڑ دو. لیو می الون. یہ رائٹر اس سے کہتا ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو، میرا بھی قصور تھا، مجھے اکیلا چھوڑ دو. If you don't eat, how can I eat? اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گے تو میں کیسے کھا سکتی ہوں. اس کی بیوی اسے کہتی ہیں کہ اگر تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گی. Spit out this anger. مہربانی کر کے یہ غصہ چھوڑ دو اب. Why be angry with food? اب آپ کھانے سے کیوں خفا ہو، کھانا کیوں چھوڑ دیا آپ نے. What we said was said, and after all what it is that I said. You get angry very quickly. I don't know what has happened to you these days. تو کیا ہوا، کھانے سے بیوی اسے کہتے کہ آپ کھانے سے کیوں خفا ہو، آپ نے کھانا کیوں چھوڑ دیا، جو منہ سے نکل گیا سو نکل گیا، اور آخر میں نے کہا ہی کیا ہے. اس کی بیوی اسے کہتے کہ میں نے اتنا زیادہ کیا کہا ہے کہ آپ اتنے ناراض ہو گئے مجھ سے، آپ بہت جلدی غصے میں آتے ہو، معلوم نہیں آپ کو آج کل کیا ہو گیا ہے. What has happened to you these days? کہ آج آپ کو کیا ہو گیا ہے. Not me alone. Something has gone awry with you also. Dear students, we will conclude today's topic. Thanks.